चलिए तो अगला टॉपिक फिर डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है, लिखिए nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। ओके, nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म कैसे बनाए जीपी का? देखो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। इस जीपी का मैं पहला टर्म देखूं तो मुझे पहला टर्म है, इसे मैं यदि कह दूं a, तो मुझे जीपी कैसे मिलती है बच्चों? मुझे जीपी लेने के लिए, बनाने के लिए हर टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी ना किसी टर्म का। तो सेकेंड टर्म कितना होगा? a मल्टीप्लाइड बाई आर। थर्ड टर्म क्या होगा? a r का स्क्वायर। देन क्या होगा? a r क्यूब। देन क्या होगा? a r की पावर 4 अप टू डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? यदि नहीं आ रहा समझ में तो देखो बेटा, a है पहला टर्म, a में r का मल्टीप्लाई किया ना तो a r बन गया, a r में r का मल्टीप्लाई किया तो a r स्क्वायर बन गया, a r में r का मल्टीप्लाई किया तो a r स्क्वायर बन गया, फिर एक और r का मल्टीप्लाई कर दिया तो a r क्यूब बन गया, फिर एक और r का मल्टीप्लाई कर दिया तो a r की पावर 4 बन गया। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? एक जीपी मिल रही है। लगातार आप r का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यही तो हो रहा है ना भाई। पहले देखो 3 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 6 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 12 में 2 का मल्टीप्लाई। आप लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको जीपी मिलती जा रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या लॉजिक निकल रहा है? देखो जीपी का पहला टर्म क्या आ रहा है? a। दूसरा टर्म क्या आ रहा है भाई? a इंटू आर, मतलब r की पावर 1 है। मांगते हो सेकेंड टर्म और मिल रही है पावर 1। a3 r की पावर 2, मतलब मांग रहे हो थर्ड टर्म और मिल रही है पावर 2। फिर a4 तो मांगते हो फोर्थ टर्म और पावर मिलती है ar की पावर 3। फिर a5 क्या बनेगा? ar की पावर 4। मतलब जो भी आप टर्म मांग रहे हो पावर हमेशा उससे कम मिल रही है। तो ऐसे अगर आप nth टर्म मांगोगे तो a r की पावर क्या मिलेगा? n-1। बेटा ये है जीपी का nth टर्म। तो पहला फॉर्मूला आप सीधे याद कर सकते हो तो याद ही कर लो। द nth टर्म ऑफ जीपी इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n-1। जीपी का जो nth टर्म आएगा वो होगा a r की पावर n-1। बोलो क्लियर है? यस। तो nth टर्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम nth टर्म का यूज करके कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं किसी भी गिवन जीपी का। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक जीपी दे दी है, सपोज। चलिए मैं एक जीपी दे देता हूं आपको 2, 6, 18, 54। सबसे पहले देखिए ये जीपी है कि नहीं है। एपी में क्या होता था? एपी में दो टर्म का डिफरेंस सेम आता था। जीपी में क्या होता है? जीपी में दो टर्म का रेशियो हर बार सेम बना रहता है। जो कॉमन रेशियो होता है ना वो हर बार इक्वल आता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? इसका और इसका रेशियो, अगले का और पिछले का। तो कॉमन रेशियो एपी में क्या होता था? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता था a2 माइनस a1। और जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल्स टू कितना होगा? a2 डिवाइडेड बाई a1। यस, डिफरेंस इतना है कि वहां पे क्या होता था? वहां पे माइनस होता था, यहां पे डिवाइड में होगा। वहां पे मामला माइनस का चलता था। हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आता था। और यहां पे हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा, यहां पे हर दो टर्म के बीच का रेशियो सेम होगा। मतलब इसमें आपको हर टू टर्म के बीच का, यस बेटा, इसमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा, रेशियो सेम होगा। देखो अगर आप देखो कॉमन रेशियो तो a2 बाई a1 कर लो, या a3 बाई a2 कर लीजिए, या a4 बाई a3 कर लीजिए। किन्हीं भी दो टर्म का रेशियो सेम होगा। देखो जरा
6 में 2 का डिवाइड करो, क्योंकि A2 6 है, A1 2 है, या 18 में आप 6 का डिवाइड कर लो, या 54 में आप 18 का डिवाइड कर लो, कोई भी कंडीशन में डिवाइड कर लो आप रेशियो देखो, 2 3 जा 6, रेशियो कितना आया 3, इसमें रेशियो कितना आया 3, इसमें रेशियो कितना आया 3। एवरी टाइम आपको रेशियो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हर बार आपको रेशियो 3 मिल रहा है ना। इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। यस, तो ये है कॉमन रेशियो हमारा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जीपी का, तो जीपी के क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन सीरीज का पहला टर्म देखो क्या है। तो पहला टर्म है 2, कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, कॉमन रेशियो इक्वल टू A2 बाई A1 मीन 6 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया कॉमन रेशियो, 3 आ गया। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको मान लो सपोज मैंने कह दिया है कि इस सीरीज का आप 50वां टर्म निकालो, 50th टर्म, 50 आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू AR टू दी पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू AR टू दी पावर n-1। तो आपको चाहिए A50, तो A50 इक्वल्स टू A की जगह 2 R की पावर 50-1। सो आंसर लिख लीजिए बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल टू दी पावर 49, ये है आंसर। क्योंकि R कितना है यहाँ पे 3 है, क्योंकि जो यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 है, तो ये होगा अपना A50। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप कभी भी कोई भी सीरीज आपको दी गई है, कोई भी एपी दी गई है, सॉरी जीपी, किसी भी जीपी का आप nth टर्म पता कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, an इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1। इससे आप कोई भी nth टर्म का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई गिवन सीक्वेंस जीपी है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाओगे। अगर कोई गिवन सीक्वेंस जीपी है तो उसके एवरी कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम आएगा। ओके, अगर कोई गिवन सीक्वेंस जीपी है, टू बी आ जीपी, अगर कोई गिवन सीक्वेंस जीपी है तो A2 बाई A1 इक्वल्स टू A3 बाई A2 इक्वल्स टू A4 बाई A3। हाँ, जैसे वहां पे डिफरेंस सेम आता था वैसे यहां पे क्या आएगा, रेशियो सेम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई आप जो है रेशियो फाइंड कर सकते हो। दो लगातार कोई भी जीपी हैं, है ना, तो आपके पास जीपी के टर्म है, तो आप उनका रेशियो निकालो, देख लो हर बार रेशियो सेम आ रहा है। अगर रेशियो हर बार सेम आ रहा है तो वो गिवन सीक्वेंस जीपी होगा, अदरवाइज वो जीपी नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है।